जय हिंद दोस्तों। कल का हमारा लेक्चर था भूगर्भिक इतिहास। तो उसमें से हम लोगों ने 50% कवर कर लिया था और 50% हमारा रह गया था, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अपने उस बचे हुए टॉपिक को, कॉन्सेप्ट, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं जो कल हम लोगों ने अध्ययन किया था इसके बारे में। ये यहाँ से लेके कल्प, युग तथा शक के बारे में। तो इसमें एक माइनर सी मिस्टेक हो गई थी, गलती। जो हमारा पेलोजोइक महाकल्प या कल्प है, इसको हिंदी में हम आप लोगों को नवजीवी महाकल्प के बारे में पढ़ा दिया था, जबकि इसका एक्चुअल में पेलोजोइक का मतलब है पूरा जीवी कल्प। नवजीवी का मतलब है अभिनव जीवन कल्प। जो हमारा अभिनव जीवन कल्प है, यही हमारा नवजीवी कल्प है। तो ये गलती से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया था, तो तो इसको आप लोगों सुधार कर लेना। पेलोजोइक का मतलब हो गया पूरा जीवी कल्प, तो इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। तो मेरे एक बात समझ में नहीं आती। बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है, हम भूगर्भिक इतिहास वाला, तो हम इसमें हमेशा पजल रहते हैं। जैसे कल्प, युग तथा पीरियड को लेके हमेशा स्टूडेंट पजल ही रहते हैं कि ये कल्प क्या है, युग क्या है, शक क्या। तो यार, इसमें पजल होने की कौन सी बड़ी बात है? इतना सिंपल सा तो है। इसमें समझने के लिए क्या है? तो देखो, जब से हमारी पृथ्वी का बनना, उसके भूगर्भिक इतिहास हमारा जब से स्टार्ट हुआ 8 करोड़ वर्ष पहले से, तो इसके चट्टानों, पर्वतों तथा वनस्पतियों और जीव जंतु की उत्पत्ति के आधार पर इसको टोटल सबसे पहले सबसे बड़े भाग, कहने का मतलब जो हमारे सबसे बड़े भाग हैं, कल्प में बांट दिया। फिर सभी कल्प को युग में बांट दिया और युग को पीरियड में बांट दिया। बस सिंपल सा तो है। बस इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा जो कल्प बना था वो पुराजीवी हमारा पैलोजोइक कल्प बना था। उसके बाद मेसोजोइक कल्प बन गया, उसके बाद सेनोजोइक कल्प, उसके बाद हमारा नूतन कल्प या नियोजोइक कल्प बन गया। ये जो हमारा है, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो अध्ययन स्टार्ट होता है कैम्ब्रियन, क्योंकि पैलोजोइक कल्प का जो हमारा युग है वो है प्राइमरी, प्रथम युग है। उसके बाद में जो उसके पीरियड हैं ये हैं। सबसे पहले हमारा पीरियड, हमने भूगर्भिक इतिहास को, जो हमारा भूगर्भिक इतिहास है पृथ्वी का, यहाँ से हम लोगों ने पढ़ना, उसके बारे में समझना स्टार्ट कर दिया था। सभी चीज़ के बारे में, हर एक रचना के बारे में, चट्टानों तथा जलवायु के बारे में, और कैसे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसके बारे में। लेकिन उसके पहले का भी तो कुछ हिस्ट्री रही रही होगी, उसके पहले का भी तो कुछ पीरियड होगा। तो उसको हम लोगों ने प्री या आदिकल्प बोल दिया, जिसको इंग्लिश में प्री पैलोजोइक। ये हमारा पैलोजोइक यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इसके पहले वाले को प्री पैलोजोइक बोल देते हैं। जैसा हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, पूरा, जैसे, सॉरी, एक मिनट। हाँ, सॉरी, एक मिनट। जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हमारा जो इतिहास काल होता है, तो उसके पहले वाले को प्रा लगा देते हैं, या पूरा प्रागैतिहासिक काल। उसी अकॉर्डिंग हम इसमें प्रा या प्री लगा सकते हैं, या फिर आदि भी लगा देते हैं, आदिकाल भी बोल सकते हैं। जैसे पैलोजोइक है तो हम इसको प्री पैलोजोइक बोल सकते हैं, या आदि पैलोजोइक, हिंदी में आदिकाल बोल सकते हैं। तो इसको समझना बहुत सिंपल है। इनका ये टाइम पीरियड होगा और ये कितने साल तक कौन सा अस्तित्व में रहा, तो उसका ये टोटल अवधि वर्ष हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से समझ सकते हैं। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये कवर कर लिया था कि सभी जितने भी हमारे पीरियड युग हैं, इनका नाम किसके बेस पे पड़ा, तो इसको पढ़ लिया था। फिर उसके बाद प्री कैम्ब्रियन शक के बारे में पढ़ लिया था। जो हमारा कैम्ब्रियन पीरियड है, इसके बारे में पढ़ लिया था। आर्डोविसियन को समझ लिया था। हम लोगों ने सिल्यूरियन पीरियड के तक समझ लिया था। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारा डिवोनियन पीरियड है, इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे मेन चीज़ ये आपको ये पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। इसमें ये बताऊंगा कि इसमें सबसे पहले जो प्राचीन समय की एक मछली थी जिसका नाम था शार्क मछली का, उसकी लंबाई 20 फीट थी। तो इसको एज ऑफ फिश भी कहा जाता है। जो हमारा डिवोनियन शक है, इसको मछली का युग भी कहा जाता है तथा एज ऑफ फिश। और इसमें हमारी और इसमें सबसे पहले शार्क मछली की उत्पत्ति हुई, जिसकी लंबाई 20 फीट थी। ये सबसे प्राचीन या पुरानी मछली थी। और इसमें जल भूमिया जानवरों की उत्पत्ति हुई, विकास हुआ। जल भूमिया का मतलब जो जल तथा दोनों पे रह सकते थे। जल जल से थल में आ जाते थे और थल से जल में आ जाते थे। तथा इसी पीरियड में हमारे समुद्रों तथा जल से निकल के भूपटल पर, पृथ्वी पर, स्थल पे सबसे ज़्यादा जीव जंतु आने लगे, क्योंकि इसमें वनस्पतियां सबसे ज़्यादा अवेलेबल हो गई थी उनके खाने के लिए।
उनके भोजन के लिए हमारे स्थल पे वनस्पति अवेलेबल हो गई थी, पेड़ पौधे अवेलेबल थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बनिफरस, जो हमारा कार्बनिफरस पीरियड है इसके बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अवधि 35 करोड़ वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था और 27 करोड़ वर्ष समाप्त हो गया। टोटल ये 8 करोड़ वर्ष अपने अस्तित्व में रहा। तो इसमें हम एक ही पीरियड पढ़ते हैं। इसमें यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो जलवायु थी शुष्क हो गई थी, जिससे थोड़ा जलवायु गर्म हुई, तो इसमें वनस्पतियों का निर्माण हुआ तथा रेप्टाइल रेप्टाइल वाले जो हमारे जीव जंतु थे उत्पन्न हुए। रेप्टाइल माने रेंगने वाले जीव जंतु उत्पन्न हो गए थे इसी पीरियड के अंदर। तो देखो सबको, जितने भी हमारे पीरियड हैं इनकी सब कहानी है, ये सब हमारे जलवायु के बेसिस पे बने हैं, क्योंकि जहाँ की जैसी जलवायु हुई उसी हिसाब जीव जंतु तथा वनस्पतियों का निर्माण हुआ। जहाँ की जलवायु हल्का अच्छी हुई, अनुकूल हो गई वनस्पतियों के उगने के लिए, तो वहाँ पे वनस्पति उग गई, और जलवायु जहाँ प्रतिकूल हुई उसके बाद फिर जीव जंतु नष्ट हो गए। उसके अकॉर्डिंग हम इसके बाद पढ़ेंगे परमियन शक। ये हमारा 27 करोड़ वर्ष पहले अस्तित्व में आया था, लागू हो गया था तथा 4.5 करोड़ वर्ष तक रहा। और इस पे देखो, इस पे पृथ्वी पर जलवायु में भिन्न भिन्न दशाएं हो गई थी, तथा ब्रिटिश द्वीप में अर्धशुष्क जलवायु वाला भाग था और दक्षिणी ध्रुव में अधिकांश भाग हिमयुग का प्रभाव प्रभावित हुआ। तो इसमें देखो सब एक दो हमारे एरर हैं जैसे हिंदी में टाइपिंग में, तो इसको आप ध्यान में नहीं देना, इसको ऐसे ही समझना जाना, हम इसको बाद में करेक्शन करेंगे। देखो इसका मेन है हमारे परमियन संघ में, ये हमें पढ़ने की जरूरत है। जो हमारा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पे हिमयुग का, वहाँ पे बर्फ बर्फ का सबसे ज्यादा प्रभाव था, वहाँ पे सबसे ज्यादा इस युग में बर्फ पाया जाता था। फिर हम पढ़ेंगे जो हमारा ट्रियासिक पीरियड है। इस युग का आरंभ 22.5 करोड़ वर्ष पहले हो गया था तथा 18 करोड़ वर्ष पहले तक चला। तो इस शक का कुल अवधि तथा कुल समय 4.5 करोड़ वर्ष रहा। इस युग में पृथ्वी के ऊपर पर्वतों और झाड़ियों का विकास हुआ। प्रारंभ में उत्तरी गोलार्ध में शुष्क जलवायु थी तथा वनस्पतियों का विकास हुआ। शुष्क का मतलब गर्म, हल्का सा यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में गर्म जलवायु हुई, जिससे हमारे नए वनस्पतियों का फिर से विकास हुआ। परंतु बाद में आर्द्र जलवायु के कारण कोड़धारी वन तथा मुलायम पत्तियों वाले वृक्ष का उत्पाद हुआ। लेकिन उसके बाद में आर्द्र का मतलब थोड़ी ठंडी जलवायु हो गई, तो जिसके कारण कोड़धारी केवल हमारे वनस्पति, और जिसमें बहुत मुलायम से पत्ते थे वो वाले, उनका निर्माण हुआ। और इसी पीरियड में मांसाहारी मछलियों का और तथा रेप्टाइल जो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े हैं जीव जंतु, उनका फिर से निर्माण हुआ। उसके बाद हम देखेंगे जुरासिक पीरियड के बारे में। इस युग का प्रारंभ आज से लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले हुआ था और 13.5 करोड़ वर्ष तक चला, और ये अस्तित्व में 4.5 करोड़, इस पीरियड का टोटल समय है 4.5 करोड़ वर्ष। इस युग में पुनः सागरों का विस्तार प्रारंभ हो गया। स्थल पुनः सागरों का विस्तार प्रारंभ हुआ। स्थल का अधिकांश भाग जंगलों और दलदली मैदानों से आवृत था। देखो इस युग में समझने की ये बात है जुरासिक वर्ल्ड में, इसमें फिर से सागरों का विस्तार स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो हमारे चट्टान पर्वत तथा स्थल हुए थे जहाँ पे तो पानी कम हो गया था, वो फिर से सागर के पानी ने उसको ढक लिया या फिर उनको गीला कर दिया। वहाँ पे दलदल दलदल का तो ये इतनी ठोस मिट्टी नहीं रह गई, ये दलदली मिट्टी हो गई। उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे एशिया तथा यूरोप का अधिकांश भाग तथा ग्रेट ब्रिटेन के आसपास का सागरीय जल से प्लावित हो गया, क्योंकि स्थल पे पानी फिर से आने लगा था, स्थल को पानी फिर से ढकने लगा था। तो ग्रेट ब्रिटेन तथा एशिया और यूरोप के भागों में फिर से जो हमारे स्थल वाले भाग थे वो पानी से फिर से ढक गए। इस युग में चूने के पत्थर का जमाव सर्वाधिक हुआ, कोड़धारी और मुलायम पत्तों वाले वृक्षों की उत्पत्ति हुई। तो सबसे मेन इसमें ये फैक्ट है कि इस युग में पत्थर का जमाव, चूने के पत्थर का जमाव हुआ। और दूसरा फैक्ट ये हमारा मेन है कि पुष्प वाली वनस्पतियों का आविर्भाव इस युग में सर्वाधिक हुआ, और सागर में मगरमच्छ की भांति मुख मगरमच्छ की तरह मुख वाली मछली, और मगरमच्छ की सॉरी सागर में मगरमच्छ की भांति मुख और मछली की भांति धड़ वाले तीव्र तैरने वाले लव स्तर के समान जीवों की उत्पत्ति हुई। अब सागर में नए प्रजाति के जीव की उत्पत्ति हो गई, जो जिनका शरीर मछलियों की तरह था, लेकिन उनका जो मुंह था वो मगरमच्छ की तरह, वो बहुत खतरनाक जीव थे और वो काफी तेज तैर भी लेते थे। वो ना तो वो मछली थे ना तो मगरमच्छ थे।
जुरासिक वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, तो हम देखो ये याद करेंगे। इसमें एक तो चूने के पत्थर का निर्माण हुआ, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो गया पुष्प वाली वनस्पतियों का आकार हुआ। और तीसरे, सागर में उन जीवों की उत्पत्ति हुई जिनका शरीर मछलियों की तरह था तथा उनका जो मुंह था वो था हमारे मगरमच्छ की तरह। तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, क्योंकि मछलियों की तरह तैर भी लेते थे और मगरमच्छ की तरह जहरीले और खतरनाक भी बहुत थे। तथा तथा जीवों की उत्पत्ति हुई और स्थल भाग पर रेंगने वाले जीव जंतु के आकार और प्रजाति में विकास हुआ। तथा नई नई स्कीम के अलग अलग से जो स्थल पर रेंगने वाले जीव जंतु थे, नई नई प्रजाति के फिर से पैदा हो गए और उनके उनके उत्पत्ति में विकास हुआ। और वे स्थल दलदल में रहने लगे, स्तनधारी। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो रेप्टाइल थे, हम तो जो जमीन में रेंगने वाले कीड़े होते हैं, वो जुरासिक वर्ल्ड में इतने बड़े हो गए थे तो उनकी लंबाई 48 फीट हो गई थी। तथा जो उनका भार था, उनका वजन था 35 टन। तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो 35 टन उनका भार हो गया था। जिसकी वजह से वो इतने भारी हो गए थे रेंगने वाले कीड़े, वो पृथ्वी पे सूखे स्थल पे सूखी जगह पे नहीं रह पाए। वो दलदली, यहाँ पे कीचड़ था, मलबा था, वहां पे जाके रहने लगे और दलदल में रहने लगे। इसी अकॉर्डिंग फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि स्तनधारी जीव की भी उत्पत्ति हो गई थी, लेकिन वो बहुत, जैसे वर्तमान के आज के जो जितने बड़े चूहे होते हैं उतने बड़े वो स्तनधारी जीव जंतु की उत्पत्ति हुई। वो खासकर केवल जंगलों में, वनस्पतियों में रहते थे। उसके बाद हमारा आता है क्रिटेशियस पीरियड। इस युग का प्रारंभ आज से लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ तथा 7 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। इस शक की कुल अवधि 6.5 करोड़ है। इस युग का प्रारंभ हमारे वर्तमान से लेकर 13.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था और 13.5 करोड़ से ये 7 करोड़ वर्ष पहले तक चला। तो 6.5 करोड़ वर्ष तक ये अपने अस्तित्व में रहा। इस युग में पर्वत निर्माण की क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही। इस युग में सबसे ज्यादा पर्वत निर्माण हुए, नई नई चट्टानों ने पर्वतों का रूप ले लिया तथा रॉकी एंडीज, यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणियों तथा पनामा कटक की उत्पत्ति हुई। इस समय के अंत में भारत के दक्षिणी पठारी भाग पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लौ का जमाव हुआ और इसमें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्रिया भी सक्रिय थी, जिसके अकॉर्डिंग जलवायु के न होने के कारण वनस्पति का विकास हुआ। जलवायु के नर्म होने के कारण वनस्पति का विकास हुआ। वनस्पति के क्षेत्र में जलवायु में मौसमी परिवर्तन के कारण पतझड़ वाले वृक्षों, फिग, मैग्नोलिया, पॉपुलर, ये हमारे जो वृक्ष हैं इनकी प्रजातियां हैं, फिग, मैग्नोलिया तथा पॉपुलर। इनका मतलब भर विकास हो गया था। नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण शुरू हो गया था। जो हमारा जुरासिक वर्ल्ड के बाद हमारा क्रिटेशियस पीरियड आता है, इसमें नदियों द्वारा डेल्टा बनने लगा था तथा जो हमारे छोटी छोटी चट्टानें थी उन्होंने पर्वतों का आकार ले लिया था। उसके बाद आ जाएंगे इयोसीन पीरियड के बारे में। ये देखेंगे, ये आज से लेके, ये मतलब वर्तमान से लेके 7 करोड़ वर्ष पहले अस्तित्व में आया और 4 करोड़ वर्ष तक चला। तो ये टोटल 3 करोड़ वर्ष तक अपने अस्तित्व में रहा। इस युग में पुनः पर्वतों श्रेणियों की ऊंचाई में वृद्धि हुई। जो हमारी चट्टानें थी वो काफी ज्यादा पर्वत के रूप में चेंज होंगी। जितने छोटे पर्वत थे वो ज्यादा बड़े पर्वत बन गए उन पे जमाव के कारण। और इसी समय हिंद और अटलांटिक, जो हमारे हिंद और अटलांटिक महासागर है, उसका विकास हुआ। बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी की क्रिया के कारण उत्तर में आर्कटिक क्षेत्र, स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड एवं प्रायद्वीप भारत पर अत्यधिक, जो हमारा प्रायद्वीप भारत है उस पर अत्यधिक लावा का जमा हुआ। सागर में जो हमारी ज्वालामुखी क्रिया सबसे ज्यादा होने लगी थी तो लावा का हर जगह जमा हो गया। लावा तथा मलबा निकलने वाले ज्वालामुखी क्रिया से तो और उसके बाद सागर में रेंगने वाले जीव लुप्त हो गए, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया इतनी ज्यादा हुई थी। जो हमारे सागर में रेंगने वाले जीव थे वो सब जल गए या धीरे धीरे लुप्त हो गए। परंतु मैमल के दो प्रकार, प्रारंभिक व्हेल तथा सागरी गाय की स्थिति अभी तो, जो हमारी जो इनिशियल, जो सबसे प्राचीन व्हेल थी मछली, वो बची थी तथा जो सागरी गाय थी जो पानी में रहने वाली, उसका जो जीव जंतु था उसका नाम था सागरी गाय। ये एक प्रजाति थी जंतु की, वो भी अभी तक जीवित थी। सागरी मछलियों में अधिकांश ने अपना वर्तमान रूप धारण कर लिया था। वर्तमान स्तनधारी जीवों के अनेक प्रकारों का स्थल पर उत्पत्ति हो गई थी। हाथी, घोड़ा, रेनोसरस, सुअर तथा अन्य जानवरों की प्रजातियां
उनके पूर्वजों का उद्भव हो गया था। इस प्रजाति की जातियों के पूर्वजों का यहाँ पे पृथ्वी पे उत्पत्ति हो गई थी, जो है हाथी है, घोड़ा है, रेनोसरस है, सुअर है तथा अन्य भी जानवर कुछ हैं। तो उनके जो हमारी अभी तक वर्तमान में जाति हैं, इनके पूर्वजों का वहाँ पे, कहने का मतलब इन जातियों का उद्भव हो गया था। और जो हमारा म्यांमार है, उसमें प्राचीन बंदर तथा गिब्बन का जन्म हुआ था। और इसके इयोसिन पीरियड में ही हिमालय की रचना प्रारंभ हो गई थी। जो हमारा हिमालय है, इसी की रचना हमारे इयोसिन पीरियड में स्टार्ट हो गई थी। ये सबसे मेन फैक्ट इसमें है कि हिमालय की रचना कौन से पीरियड में स्टार्ट हुई थी, तो हम लोग याद रखेंगे एओसिन पीरियड में हिमालय की रचना स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद देखेंगे ओलिगोसिन पीरियड जो हमारा है, इसके बारे में ब्रीफ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, आपके सामने ही है। फिर है हमारा मायोसिन पीरियड। इसके बाद में सबसे मेन हमारे जो आ जाते हैं, उनके पीरियड के हम बारे में बात करेंगे। देखो, प्लायोसिन पीरियड है। इस युग का प्रारंभ आज से लगभग 1 करोड़ 10 हजार वर्ष पहले हुआ था तथा 10 लाख वर्ष पहले समाप्त हो गया। यह जो हमारा प्लायोसिन पीरियड था, ये हमारे अभी मॉडर्न, अभी लेटेस्ट वाला ही है। सबसे लेटेस्ट नहीं है, इसके बाद और दो हैं। तो प्लायोसिन पीरियड था, इसका प्रारंभ 1 करोड़ 10 हजार वर्ष पहले हुआ था और 10 लाख वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। 10 लाख पूर्व तक ये रहा। तो इसकी टोटल अवधि कितनी हो गई? 1 करोड़ वर्ष हो गई। ये 1 करोड़ वर्ष अपने अस्तित्व में रहा। इस युग स्थल भाग के खिसकने में इस युग में स्थल भाग के खिसकने से उसमें जल का संग्रहण हो गया, जिससे उत्तरी सागर, कृष्ण सागर, अरब सागर तथा कैस्पियन सागर का निर्माण हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि हमें जो वर्तमान में अभी सागर हैं, जो वर्तमान के अभी सागर हैं, तो उनका प्रारूप तथा उनका निर्माण इसी पीरियड में हुआ था। जो हमारे कृष्ण सागर है, जिसको ब्लैक सी बोलते हैं, तथा उत्तरी सागर है, क्योंकि इस युग में जो हमारा स्थल था, पर्वत थे, चट्टानें थी, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ढक गए तथा उनके ऊपर सागर का प्रकोप, उनके ऊपर पानी आ गया और वो अलग अलग सागरों में डिवाइड हो गए। तो इतने ज़्यादा सागर बन गए जो आज तक भी चले आ रहे हैं। वर्तमान सेम थी, जैसे जलवायु में, जो जलवायु वर्तमान में आज है, ऐसी पहले भी थी जलवायु। इसके बाद आता है हमारा प्लीस्टोसीन पीरियड। इस युग का प्रारंभ आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ तथा 10 हजार वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। इस प्रकार इस शक की कुल अवधि 9 लाख 90 हजार वर्ष तक थी। इस युग में जलवायु के ठंडी होने के कारण विस्तृत हिम चादर का विस्तार हुआ। देखो, इसमें हम सबसे मेन फैक्ट हम आपको ऐसे बता देना चाहते हैं। तो जो हमसे हिम चादर, जो हमारे बर्फ की चादर, सबसे ज़्यादा इस पीरियड में सबसे ज़्यादा बर्फ का स्राव हुआ था। सबसे ज़्यादा बर्फ हुई थी, जो हिम चादर के रूप में जिसको हम जानते थे। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे, हिम चादर के फैलाव के कारण उत्तरी अमेरिका 4 उप हिमयुगों का निर्धारण किया गया। क्योंकि इतना ज़्यादा हिम चादर बर्फ का यहाँ पे फैलाव हो रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग, इसके पीरियड के अकॉर्डिंग उत्तरी अमेरिका में 4 युग का निर्धारण किया गया, हिम चादर के अकॉर्डिंग। क्योंकि वहाँ पे बर्फ का, हिम चादर का अस्तित्व था उन चारों युगों में। उनका नाम है नेब्रास्का, कंसान, इलिनोइन और है आयोवा एवं विस्कॉन्सिन। इसको आप याद कर सकते हो, ये पूछा जा सकता है। प्लेस्टोसीन पीरियड में सबसे ज़्यादा बर्फ था, तो सबसे ज़्यादा बर्फ इसी में जमा, हिम चादर इसी में बनी। और उसके बाद में उसे हिम चादर का धीरे धीरे पिघलाव होने लगा, जिसके कारण बृहद झीलों का निर्माण हुआ। हिमानी के पिघलने के कारण उत्तरी अमेरिका में बृहद झीलों का आविर्भाव हुआ तथा नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड तथा उत्तरी झीलों का विकास हुआ। धरातल के तल से हिम के पिघलने के कारण सागर तल में उभर गया। जो हमारा धरातल था, उसके ऊपर से धीरे धीरे जब हमारा जितना, क्योंकि इस पीरियड में सबसे ज़्यादा बर्फ़ का निर्माण हुआ था, और इसी पीरियड में वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगा था। तो पिघल के हमारे धरातल से बर्फ़ पिघल के
हमारे सागर में पहुंच गया, जिससे सारा सागर में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और सागर तल में उभार हुआ। सागर में पानी जितना बर्फ था हमारे स्थल मंडल का, वो धीरे धीरे पिघल के सागर में पहुंच गया, तो सागर में पानी का उभार हो गया। उसके बाद देखेंगे हमारा होलोसीन पीरियड है। ये सबसे हमारा लेटेस्ट तथा मॉडर्न एज का पीरियड है और ये वर्तमान तक अभी यही हमारा शक या पीरियड चल रहा है। इसका आरंभ हमारी 10,000 वर्ष पहले मानते हैं। लगभग 10,000 वर्ष पहले इसका प्रारंभ हुआ था और वर्तमान तक अभी यही चल रहा है। इसके बाद जो कोई पीरियड बनेगा वो हमारे भूगर्भिक इतिहास में ऐड कर दिया जाएगा। लेटेस्ट वाला, सबसे लेटेस्ट आज की डेट में यही हमारा होलोसीन पीरियड है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, इसमें सबसे मेन चीज़ ये बताई गई है कि इस युग के पहले जो प्लेस्टोसीन पीरियड था, ये आपने जो अभी पढ़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा हिम चादर का निर्माण हुआ था बर्फ का, और उसके बाद हिम चादर का गलन, जो जितना बर्फ जमा था उस बर्फ का पिघलाव भी हुआ। तो इसमें सबसे एक ही फैक्ट रहेगा, इस युग में पहले प्लेस्टोसीन पीरियड में हिम चादर का उतार सक्रिय था। जो हिम चादर का वो कहने का मतलब पिघलाव हो रहा था, तो उसकी वजह से, उस पिघलाव की वजह से ब्रिटेन यूरोप जुड़ गया था। जो प्लेस्टोसीन पीरियड था, इसमें सबसे ज़्यादा बर्फ था, हिमचादर थी, लेकिन उसी बर्फ का फिर पिघलाव हुआ। उसे हिमकरण या बर्फ के पिघलाव के कारण जो ब्रिटेन था और यूरोप था आपस में जुड़ गया था। परंतु इस युग में हिम के पिघलने से, लेकिन जो हमारा होलोसीन पीरियड है, इसमें जब अब बर्फ का पिघलाव हो रहा है, तो उसमें हम ये अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया में, सॉरी सॉरी, ये इसमें गलती हो गई, इसमें समझने की ये ज़रूरत है, जो इसमें गलत थोड़ा टाइप हो गया। प्लेस्टोसीन पीरियड था, इसमें हिमकरण के बाद, क्योंकि इसमें पिघलाव नहीं हो रहा था। पिघलाव तो बाद में हुआ है, लेकिन इसका पहले जो हमारा हिमकरण हुआ था, कहने मतलब सबसे ज़्यादा इसी में जो हमारे हिम की बर्फ की चादरें थी, उसके अकॉर्डिंग, उसके फलस्वरूप ब्रिटेन तथा यूरोप जुड़ गया था। तथा वही ब्रिटेन और यूरोप ये हमारे होलोसीन पीरियड में अलग हो गया है, क्योंकि अभी जो वो जुड़ा वाला बर्फ था उसका कंटिन्यू तभी से पिघलाव हो रहा था धीरे धीरे। 10,000 वर्ष में वो पिघलाव अभी हो गया। जितना भी बर्फ की चादरें बनी थी वो पिघल गई हैं, क्योंकि पिघलाव तो पहले ही स्टार्ट हो गया था। जो हमारा प्लेस्टोसीन पीरियड था उसी में पिघलाव स्टार्ट हो गया था। वो बर्फ पिघलते पिघलते, लेकिन इतना ज़्यादा पहले नहीं पिघल पाया था, पिघला पहले भी ज़्यादा था, लेकिन उसके फलस्वरूप जो हमारा ब्रिटेन और यूरोप आपस में जुड़ गया था पिछले वाले युग में, तो वो अलग नहीं हो पाया था पिछले वाले युग में। लेकिन इस वाले होलोसीन पीरियड में बर्फ का पिघलाव पूर्ण रूप से हो गया, जिससे ये पीरियड, ये दोनों जो प्लेस हैं अलग अलग हो गए, तथा गर्म जलवायु इसमें थी, जिसके कारण वनों का विस्तार हुआ तथा स्थल पर मनुष्य ने कृषि करना तथा पशुपालन प्रारंभ कर दिया। होलोसीन पीरियड में ही मनुष्यों ने पशुपालन तथा कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर किया, इसमें से हमारे थोड़ा एरर हुई हैं, तो उसको हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। जो हमारी टाइपिकल मिस्टेक थी, टाइप करने में कुछ एक दो गलतियां होंगी, तो उसको आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। जो हमारे फैक्ट हैं उसको हम लोगों ने क्लियर ही कर लिया है। अभी इसके बाद हमारा जो सबसे मेन टॉपिक आने वाला है, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा पजल टॉपिक था, इसको हम लोगों ने मेहनत करके पूरे एक एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। जितने भी हमारे कल्प, युग तथा पीरियड थे, सबके बारे में अध्ययन कर लिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा जियोग्राफी का, लेक्चर नंबर 6 होगा। इसका यह हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। जो हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में होगा। उसमें हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे, पृथ्वी के रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतों के बारे में, तथा अभिनव मत है उसके बारे में। उसकी संकल्पना के आधार पर हम सब कुछ पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक बार फिर से जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।